चौथा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जानेंगे हम लोग। यानी कि स्तर गैस टंकी वाला बायोगैस संयंत्र, यानी गैस है ना, कैसे निकालेंगे बायोगैस हम लोग जानेंगे। यानी कि गुंबदनुमा गैस टंकी के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं, बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। देखिए आगे, तो इसके लिए क्या है, देखिए एक चित्र दिया गया है, क्या है इसका, तो गुंबदनुमा कैसी है, गुंबदनुमा टंक है, देखिएगा। इस देख रहे आप लोग स्क्रीन पे सामने देखते हैं, क्या है बोर्ड पे है, क्या है गुंबदनुमा गैस टंकी निर्माण करने के लिए क्या है स्ट्रक्चर है, यानी कि रचना बना गया है इसका। ठीक है, हम जानेंगे इसका एक पार्ट के बारे में, कैसे बनेगा, किस प्रकार से होगा, जानेंगे। इसका संपादित टैंक क्या है ना, मिक्सिंग चैम्बर क्या है, और प्रयुक्त टैंक क्या है जानेंगे। उसके बाद है ना मिक्सिंग चैम्बर क्या है ना, प्रयुक्त कर्दम टैंक क्या है, ठीक है, और इसका क्रिया विधि, इसकी ये जो चीज तो देख रहे हैं, इसका एक है ना खंड के बारे में जानेंगे हम लोग, और कैसे इसका निर्माण होगा, किस प्रकार से इसका है ना गैस का निर्माण हो सकता है। देखिए हम लोग जानेंगे संपाचित टैंक के बारे में, कि संपाचित टैंक कैसे बनी जाती है। देखिएगा सबसे पहले, यानी कि एक भूमिगत टैंक होता है। ये संपाचित टैंक जो दोस्तों क्या भूमिगत है, यानी कि भूमि के नीचे गड्ढा खंड के बनाई जाती है, कौन सी संपाचित टैंक। ठीक है, यानी कि इसका आधार एवं दीवार, इसका आधार जो था नीचे बेस आधार, देखिए नीचे ये टैंक के जो आधार है वाला देखिएगा आधार, और इसका जो दीवार जो है, इस सब जो दीवार दिया गया है वो आधार और दीवार देखिएगा ईंट एवं सीमेंट का बना होता है। किसका, ईंट और सीमेंट का बना होता है, और इसकी छत गुंबदनुमा है ना, जैसे होती है बिल्कुल गुंबद के आकार की होती है। इसका छत देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है क्या है, बिल्कुल गुंबद के आकार के ऐसा घुमा हुआ है, स्क्रॉल करता हुआ जैसी है ना, गुंबद यानी डम जैसी होती है, बिल्कुल डॉम जैसी। देखिए छत जो इसका गुंबद चाहिए वाला बिल्कुल डॉम जैसी है, स्क्रॉल किया हुआ है, बिल्कुल डॉम जैसी है। ठीक है, ये टैंक का जो संपादित टैंक का जो गुंबद है, ठीक है, डम जैसे होते हैं, यानी कि गुंबद जो ईंट सीमेंट या कंक्रीट का बना होता है। ये जो किसका, ईंट सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है। देखिएगा टंकी जो है ईंट सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, अगर देखिए बनाया जाता है, और गुंबद बायोगैस को संपादित करता है। गुंबद जो जैसे बायोगैस का यहाँ निर्माण होगा, जो है ना निर्माण होने के बाद निकले बायोगैस इसी गुंबद के अंदर जमा होती है, जो समय से वाल्व के माध्यम से, यानी कि जो बायोगैस निकास पाइप के माध्यम से यहाँ से वाल्व डालेंगे, यहाँ से गैस को निकाल सकते हैं जमा होने के बाद। ठीक है, अगर देखिए यानी कि बायोगैस है ना, गुंबद बायोगैस को संपादित करता है। ये जो टैंक हुआ यहाँ पे गुंबद वाला, इसमें बायोगैस जो जमा होती है। ठीक है, किसमें, एक गुंबद वाला टैंक में, राइट। बायोगैस कहाँ जमा होगी दोस्तों, एक गुंबद वाला टैंक जो है इसमें बायोगैस जमा होती है। ठीक है, आगे देखें। और बायोगैस है ना के निकास का नियंत्रण गैस बल्ब से किया जाता है। इसका बायोगैस के निकास के लिए, बाहर निकालने के लिए जो है यहाँ जो बल्ब दिया गया है, ये बल्ब के माध्यम से लोग इसको है ना क्या कर नियंत्रण कर सकते हैं, और कितना निकालना है कितना रोकना है इसके माध्यम से नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग कर सकते हैं। किसके माध्यम से, यानी कि वाल्व के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलिए मिक्सिंग चैम्बर। ये क्या है मिक्सिंग चैम्बर, देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया है मिक्सिंग चैम्बर, ये 3 गो है ना। यहाँ पे एक नंबर का जो होता है, यहाँ पे पानी घोल वगैरह बनाई जाती है, जो मिक्सिंग चैम्बर होता है। क्या होता है, ये देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, ये वाला 3 टैंक देख रहे हैं, यहाँ पे क्या मिक्सिंग चैम्बर का टैंक है। किसका टैंक है ये, मिक्सिंग, क्या आगे क्या है मिक्सिंग चैम्बर, यानी कि संपादित टैंक की बाईं ओर, जस्ट बाईं ओर। देखिए दोस्तों ये संपादित टैंक है, इसकी बाईं ओर जो है किस ओर है, ये टैंक जो बड़ा है नीचे वाला क्या है संचायक टैंक जो है, इससे जस्ट इस पार देखिएगा, कहा इस पार जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या है संपादित टैंक की बाईं ओर एक अन्य टैंक है ना, जो ईंट की बनी होती है। ये किससे बनी होती है, ईंट से बनी होती है। देखिए टैंक जो दोस्तों किससे, ईंट से बनी होती है। देखिए कौन सी है, ईंट से बनी टैंक होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चले, और एक अन्य टैंक ध्यान रखिएगा, तथा जल का है ना गड्ढा घोल बनाया जाता है, और गोबर और जल का गड्ढा घोल बना के इस टैंक के अंदर रखी जाती है। किसकी, गोबर और जल के गड्ढा घोल, बिल्कुल गोबर को जल को बढ़िया से घोल लेते हैं, और उसे घोल बनाकर इस टैंक में रखा जाता है। ठीक है, कौन में, मिक्सिंग चैम्बर में। किसमें, मिक्सिंग चैम्बर में। ठीक है, आगे देखेंगे। और उसमें मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं, सर जहां रखी जाती है गोबर का घोल, उसमें क्या कहते हैं, मिक्सिंग चैम्बर। दोस्तों ये आपका देखते हैं, एक आपका मिक्सिंग चैम्बर हो जाता है। क्या हो, मिक्सिंग चैम्बर है, जहां गोबर और जल की घोल रखा जाता है, उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, तो मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। यानी कि गोबर तथा जल के गड्ढा घोल को कर्दम कहते हैं, और इस चैम्बर में रखी जाती है, इस चैम्बर के अंदर जल और गोबर का घोल जो बनता है, उसमें क्या कहते हैं, कर्दम कहते हैं। उसे कहते हैं हम लोग कर्दम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कर्दम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, या धीरे धीरे, एक कर्दम जो होती है धीरे धीरे, ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे है ना संपादित टैंक की ओर बहता है। जैसे कर्दम यहाँ से धीरे धीरे कहाँ जाएगी, संपादित टैंक के अंदर, यहाँ इस बीच में जमा हो जाएगी नीचे भूमि के अंदर एक टैंक है, कौन, संपादित टैंक। तो यहाँ से कर्दम है ना इस निकास मार्ग को देखिए, आगे देखते हुए प्रवेश द्वार है, प्रवेश से होते हुए कहाँ, अंत द्वार, अंत द्वार के माध्यम से कहाँ संपादित टैंक के अंदर चली जाती है। कौन, वो जो कर्दम होती है, इस रास्ता के माध्यम से आते हुए कहाँ, ये टैंक के अंदर जमा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें।
आप जानेंगे लोग है ना परिकार्दम टैंक यानी कि संपादित टैंक की दाहिने। देखिए जस्ट इस पर देखिए संपादित टैंक की दाहिनी ओर इस पर देखिए क्या है, एक टैंक बना हुआ। देखिए ये क्या ध्यान रखिएगा, ये प्रयुक्त है जो पहले से बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रयुक्त चैम्बर का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। यानी कि संपादित टैंक के दाहिने ओर भी एक है ना ईंट की है ना ईंट का बना एक टैंक होता है। किसका? ये भी एक ईंट का बना टैंक होता है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ? तो इस संपादित टैंक की जस्ट दाहिनी ओर होता है, राइट। तो इस टैंक का आधार वहाँ होता है। देखिए इस टैंक का आधार वहाँ होता है जहाँ संपादित टैंक के गुंबद का सबसे निचला भाग होता है। दोस्त देखिएगा यहाँ संपादित टैंक का जो सबसे निचला भाग होता है, इसका आधार जो बेस नीचे है, देखिए यहाँ पे जो टैंक जो अन्य टैंक दे रहे हैं और इसका आधार नीचे सबसे नीचे होती है। देखिएगा किसमें? तो इस संपादित टैंक के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए। यानी कि देखिए जहाँ संपादित टैंक के गुंबद का सबसे निचला भाग होता है, इस टैंक का आधार संपादित टैंक के आधार से ईंट के ही बने है ना चैनल से जुड़ा होता है। ईंट के बने चैनल देखिए दोस्तों जो है यहाँ पे बना हुआ एक ईंट का बनी चैनल होता है। देखिएगा ये टैंक क्या है? एक ईंट का बनी चैनल है। देखिएगा आगे चलिए। ये भी सीमेंट और ईंट की बनी होती है चैनल, राइट। आप जानेंगे इसकी क्रियाविधि। ये जो आपका है ये चित्र दिया गया है, ये बायोगैस के लिए बनाया गया है टैंक। उसका हम लोग जानेंगे क्रियाविधि कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करेगा, कैसे यहाँ पे हमारा गैस का निर्माण होगा। देखिए दोस्तों बायोगैस का, राइट। अगर देखिए बायोगैस बनाने के लिए देखिएगा आपसे कोई पूछे कि बायोगैस बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे बायोगैस बनाने के लिए गोबर तथा जल का गढ़ा घोल है ना जिसे कर्दम कहते हैं। ठीक, यानी कि बायोगैस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बायोगैस बनाने के लिए देखेंगे दोस्तों इसे कहते हैं घोल बनाया जाता है कर्दम। जो जल और गोबर का घर होता है घोल, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्दम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कर्दम कहते हैं। ठीक है, कर्दम बनाकर मिक्सिंग चैम्बर में जाता है कि जिसे हम लोग कर्दम कहते हैं। कर्दम बनाकर हेलो लिसन कर्दम बनाकर जो है मिक्सिंग चैम्बर डाला जाता है। कहाँ डालते हैं? उसको मिक्सिंग चैम्बर डालते हैं। देखिएगा कर्दम जो है कर्दम बनाकर मिक्सिंग चैम्बर डाला जाता है। जैसे गोबर और जल का कर्दम बनाई जाती है घोल को, उसको कहाँ? मिक्सिंग चैम्बर डाला जाता है। कहाँ डालते हैं दोस्तों? यहाँ मिक्सिंग चैम्बर डालता है, यानी उसमें जल और गोबर का है ना घोल डाला जाता है। देखिए आगे, यानी कि यह जो है कर्दम धीरे धीरे कर्दम जो था दोस्तों धीरे धीरे है ना संपादित है ना टैंक में प्रवेश होने लगता है। देखिए जैसे ही गोबर और जल का कर्दम यहाँ डालता है मिक्सिंग चैम्बर में, तो धीरे नीचे है ना कहाँ आती है? संपादित टैंक की ओर आ जाती है। ठीक है, और आगे कहाँ जमा होगी? तो संपादित टैंक में यहाँ आके इसके अंदर इसके अंतर्गत आके जमा हो जाती है ना जल और गोबर का घोल, जिसे हम कहते हैं कर्दम। यानी कर्दम जो है इसमें आके जमा होती है संचायित टैंक के अंतर्गत। ठीक है, उसके अंदर आगे चलेंगे हम लोग। यानी कि संपादित टैंक चारों ओर से देखिएगा संपादित टैंक जो है चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है। इसका देखिए गौर से दोस्तों, ये जो है बिल्कुल कक्ष की तरह, जैसे कक्ष होता है रूम, उस तरह से बिल्कुल क्या है? बंद होता है। कौन चीज? संपादित टैंक है ना। इसमें किसी भी प्रकार से बाहरी वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है। किसके अंदर? वो टैंक के अंतर्गत, राइट। आगे देखें, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों कि ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। किसके अंदर? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी कि संपादित टैंक के अंतर्गत इस टैंक इसमें ऑक्सीजन यानी कि हवा नहीं रहती है। इसके अंदर कोई हवा नहीं मिलेगा, राइट। किसके अंदर? टैंक के अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। यानी कि गोबर के कर्दम के जटिल है ना यौगिकों का अपघटन संपादित टैंक में करने लगता है। यानी कि ओमेजीव जो होता है ऑक्सीजन, देखिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी कि टैंक जो है एक गुंबद नुमा, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, यानी कि हवा का कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए गोबर के कर्दम के, यानी कि गोबर के कर्दम जो है यहाँ मिक्सिंग चैम्बर जैसे इसके अंदर जमा होती है संपादित टैंक के अंदर। तनकेगा वो गोबर के कर्दम के जटिल यौगिकों का अपघटन संपादित टैंक में करने लगता है। यानी कि जो जीव होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन होती है। क्या क्या आती है? किण्वन, जो उसको अपघटित करती है। अपघटन करने से क्या होता है? उससे क्या होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो जो है ना किण्वन जो उत्पन्न होता है गोबर के अंदर, ठीक है, उसको अपघटन करने लगता है। क्या होता है? उसको पूर्ण रूप से अपघटित कर देते हैं। अपघटन करने के बाद उनमें गैस का निर्माण होता है। क्या होता है? गैस का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए आगे, यानी कि यौगिकों का अपघटन संपादित टैंक में करने लगता है। इसे ही अवायवीय किण्वन कहते हैं। क्या होता है? अवायवीय किण्वन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो किण्वन होता है उसे अवायवीय किण्वन कहते हैं दोस्तों। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो किण्वन का निर्माण होता है, जो किण्वन जन्म लेती है, उसे क्या होता है? अवायवीय किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अवायवीय किण्वन कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे, यह अवायवीय किण्वन के कारण, यानी कि अवायवीय किण्वन के कारण ही देखिएगा
बायोगैस निकलने लगती है। यानी कि जैसे ही अवायवीय किण्वन जो होता है दोस्त, वो क्या करता है, गोबर की कर्दम जो होती है उसको पूर्ण रूप से अपघटन करते हैं। अपघटन करने के बाद गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, बायोगैस की उत्पत्ति होती है। जो गैस की उत्पत्ति होने के बाद जो टैंक से हो जाती है, कहा जाएगी ये टैंक की गुम्बद जो यहाँ पे दिया गया है, गुम्बद निकल के संपाई टैंक से जमा होती है। ठीक है, यानी कि अवायवीय किण्वन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर को, यानी कि कर्दम का घोल जो है धनकेगा, उसको अपघटन करने से ही गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, धनकेंगे। अवायवीय किण्वन के कारण बायोगैस निकलने लगती है, जो उस गुम्बद में जमा होने लगता है। जैसे यहाँ गैस बनेगी, उत्पन्न होगी, तो आगे कहा है गुम्बद में आके जमा होने लगता है। कौन गैस दोस्तों, बायोगैस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, यानी कि बायोगैस गुम्बद से बाहर, देखिएगा बायोगैस जो है गुम्बद से बाहर एक पाइप द्वारा निकाला जाता है। देखिए आगे पाइप के माध्यम से निकाला जाता है। देखिए यहाँ एक पाइप है, देखिए यहाँ गैस वाल्व लगा हुआ है। जब वाल्व को टाइट करेंगे तब गैस रुक जाएगा, ढीला करके निकाल सकते हैं। यहाँ से पाइप के माध्यम से लोग बायोगैस को खाना निकाल सकते हैं और इसका उपयोग एलपीजी गैस में सिलेंडर डाल के हम लोग यूज करते हैं। यानी कि बायोगैस को गुम्बद से बाहर एक पाइप द्वारा निकाल लिया जाता है और साथ ही बहाव का नियंत्रण गैस वाल्व द्वारा किया जाता है। यानी कि बहाव का नियंत्रण जो दोस्तों ये गैस के वाल्व के माध्यम से किया जाता है और इस गैस निकालने के लिए फिर से दोबारा क्रिया करने के लिए ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। यानी कि बार बार क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर मैक्सिस चैम्बर के अंदर गोबर का और जल का घोल बना के, यानी जिसे हम कर्दम कहते हैं, उसको डाला जाता है। और ये कहाँ, ये प्रवेश द्वार के माध्यम से, अंतर द्वार के माध्यम से कहा जाएगा संपाइट टैंक में। और यहाँ से एक दाहिने और जो होती है कि अलग कंक्रीट की बनी हुई जो अति होता टैंक होता है, देखिएगा उसमें भी रहता है, इसका नीचे जुड़ा होता है और यहाँ हमेशा गैस की उत्पत्ति होती रहती है। यानी कि जितना मुझे बायोगैस निर्माण करना है उतना ही गोबर का बना के यहाँ रखेंगे लगातार, और यहाँ लगातार मुझे गुम्बद में गैस की उत्पत्ति होती रहेगी। यहाँ से पाइप के माध्यम से निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसका एक अहम बात है कि जैसे ही गोबर या कर्दम का घोल से जब घटित होकर अवायवीय किण्वन जो है ना गैस की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसका जो अवशिष्ट पदार्थ जो बचता है टैंक के अंदर, उसको समय समय निकाल उसको लोग खाद के रूप में यूज करते हैं। यानी कि जैविक खाद के रूप में रखिएगा, जो किसान के लिए बहुत लाभदायक होता है। यानी कि गैस टैंक के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होता है गोबर का, ठीक है, गैस उत्पत्ति होने के बाद उसको समय पर निकाल कर क्या करेंगे, उसको हम लोग खेती में कृषि कार्य करेंगे, यानी खेतों में खाद की कार्य आएगा, जिसमें होता है जैविक खाद। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बायोगैस के निर्माण कर सकते हैं। चलिए, स्तरनुमा गुम्बद गैस टंकी वाला बायोसेंटर है, देखिएगा। और देखिए बना हुआ है, देखिएगा एक क्या है, इसमें सबसे पहले देखेंगे पार्ट है जो मैक्सिंग चेम्बर का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, एक प्रवेश द्वार है और यहाँ से अंतर द्वार से कहाँ जाएंगे, इस संपादक टैंक के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या है, गैस वाल्व जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जो क्या है गुम्बद के ऊपर। यहाँ से हमारा बायोगैस निकास पाइप के माध्यम से लोग बायोगैस को निकाल सकते हैं। ठीक है, और टैंक से अंदर है। ठीक है, और दाएं और क्या देखिए, यहाँ पे जो टैंक की क्या ढक्कन है, ढकने के लिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, ढक्कन है, इसको ढकने के लिए पूर्ण रूप से, और एक पूर्ण से ढक के ढक्कन डाल। आगे चलिए, अधिक भाव, यहाँ क्या करते हैं, गोबर का अधिक भाव कर सकते हैं। जितना मुझे अधिक मात्रा में गैस उत्पत्ति करना है उतना अधिक भाव करके हम लोग गैस उत्पत्ति कर सकते हैं। राइट, आगे देखिए, तो जानेंगे हम लोग सबसे नीचे पहले संपादित टैंक के बारे में। यह जो है भूमिगत टैंक होता है दोस्तों, ये जो है एक भूमिगत टैंक होता है। इसका आधार एवं दीवार ईंट एवं है ना सीमेंट का बना होता है। इसका आधार जो है दीवार ईंट एवं सीमेंट का बना होता है। इसकी छत गुम्बद यानी डम जैसे होती है। इसकी छत जो दोस्तों बिल्कुल गुम्बद यानी कि डम जैसे इसकी छत होती है। ठीक है, टैंक का राइट, जो ईंट सीमेंट या कंक्रीट का बना होता है, सीमेंट ईंट कंक्रीट का बना होता है इसका छत। गुम्बद बायोगैस को निशाना, गुम्बद जो है दोस्तों बायोगैस को संपादित करता है, जमा करता है। यानी गुम्बद क्या करेगा, इसमें जमा करेगा बायोगैस का। ठीक है, संपादित मतलब जमा करना का कार्य करता है कौन, वो गुम्बद। ठीक है, ऊपर में बायोगैस निकास पाइप लगा रहता है, देखिएगा। यानी कि बायोगैस निकास का नियंत्रण गैस वाल्व से किया जाता है। गैस वाल्व से, देखिए यहाँ पे गुम्बद के ऊपर जो दोस्तों एक गैस वाल्व लगा हुआ है, इससे नियंत्रण किया जाता है बायोगैस निकालने के लिए, कंट्रोलिंग करने का कार्य करता है वाल्व के माध्यम से। राइट, आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे मिक्सिंग चैम्बर, यानी कि संपादित टैंक की बाई और एक अन्य टैंक होता है। बाई और जो है एक अन्य टैंक है जिसको लोग ईंट की ही बनी होती है। वो भी क्या है, ईंट की और सीमेंट की बनी होती है। देखिए दोस्तों, ये जो ईंट सीमेंट की बनी एक टैंक होता है। राइट, चलिए, इसमें गोबर तथा जल का गड्ढा, इसमें गोबर तथा जल का गड्ढा लिखेंगे है, घोल बनाया जाता है और उसे मिक्सिंग है चैम्बर कहते हैं। सॉरी, बनाया जाता है, इसमें क्या होते हैं, कर्दम कहते हैं। ठीक है, उसे घोल क्या कहते हैं हम लोग, कर्दम कहते हैं। जो मिक्सिंग चैम्बर में, उसे मिक्सिंग चैम्बर में कहते हैं, देखिएगा। इसके अंदर रखा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं, देखिएगा। राइट, आगे देखिए, गोबर तथा जल के गड्ढा घोल को कर्दम कहते हैं। जल और गोबर का जो घोल बनता है उसको कर्दम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे गोबर तथा
संपादित टैंक की ओर बहता है। देखिए धीरे धीरे इधर से कहाँ जाएगा, संपादित टैंक की ओर आ जाती है। राइट, आप जानेंगे अगला स्टेप इसका है प्रयुक्त कर्दम यानी कि टैंक क्या होता है। संपादित टैंक के देखिएगा दोस्तों, संपादित टैंक की दाहिनी ओर भी ईंट की बड़ा एक टैंक होता है। किसका? ईंट का बना एक टैंक होता है दाहिनी ओर। देखिए दोस्तों, इस पार भी ईंट का एक बना टैंक होता है और इस टैंक का आधार यानी कि दाहिनी ओर जो बना टैंक है, इस टैंक का आधार जो है वहां होता है जहां संपादित टैंक के गुंबद का सबसे निचला भाग होता है, इस टैंक का आधार होता है। यानी कि इस टैंक का आधार सबसे नीचे गुंबद की, हम देखिए आगे नुमा टैंक जो संपादित इसका नीचे से दिया होता है, इसका बेस लेवल ध्यान रखिएगा, नीचे की ओर आता है सबसे नीचे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टैंक के आधार से ईंट के ही बने चैनल से जुड़ा होता है, ईंट के बने चैनल से जुड़ा होता है। बिल्कुल ये जो चैनल देखते हैं ईंट की बनी चैनल होती है। राइट, अब पढ़ेंगे क्रिया विधि, यानी कि बायोगैस बनाने के लिए गोबर तथा जल का गड्ढा घोल जिसे कर्दम कहते हैं बनाया जाता है। जल और गोबर का घोल बनाया जाता है, सब क्या कहते हैं? कर्दम कहते हैं। ठीक है, और कर्दम बनाकर मिक्सिंग चेम्बर में डाला जाता है। यह कर्दम धीरे धीरे संपादित टैंक में प्रविष्ट होने लगता है और संपादित टैंक चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है, बिल्कुल चारों ओर से बंद कक्ष होता है। ठीक है, आगे चलिए। इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, कोई ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, गोबर के कर्दम के जटिल यौगिक, इसमें जटिल यौगिक देखिएगा का अपघटन संपादित टैंक में करने लगता है। इसे ही अवायवीय किण्वन कहते हैं। इसे क्या होता है? अवायवीय किण्वन, जिसके अंदर किण्वन का निर्माण होता है, जो अवायवीय होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखिए, जो अवायवीय किण्वन के कारण बायोगैस निकलने लगती है। किसके कारण? अवायवीय किण्वन के कारण ही बायोगैस निकलने लगती है, जो उस गुंबद में जमा होने लगता है। तो बायोगैस को गुंबद से बाहर एक पाइप द्वारा निकाला ले जाता है। साथ ही बहाव का नियंत्रण गैस वाल्व द्वारा कहता है कि कैसे निकाले, किस प्रकार से कंट्रोलिंग कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, सी यू अगेन, वेलकम टुमारो।